जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से आपको मैं लगातार 4-5 वीडियो दूंगा संस्कृत का, ठीक है। और सभी वीडियो को आप लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। उधर आप लोगों का मैथ कमजोर था, इसलिए मैं मैथ पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन देखा कि संस्कृत पे पीछे जा रहा है, तो मैं आपको 5-6 वीडियो लगातार दे रहा हूँ, ठीक है। तो सभी वीडियो को एक एक करके आप लोग जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप देख पाएंगे। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, आपका संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो अगर आपसे हिंदी में पूछेगा, मान हिंदी में लिखा होगा ऑप्शन में, तो हिंदी में दे देना, और संस्कृत में लिखा होगा तो संस्कृत में दे देना। तो 5 होते हैं, जिसको संस्कृत में हम लोग पंच बोलते हैं, जिसको संस्कृत में हम लोग पंच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया बी नंबर में, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। आप लोग पंच पर टिक लगा देना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। अगर संस्कृत आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कमु किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य कमु किस पात्र से ढका हुआ है। तो आप लोग टेंशन मत करो, सत्य कमु हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिखाई दे रहा है ना, हिरण्मय पात्र से, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सब लोग ए नंबर पर आंसर ठीक लगाना, ठीक है। देख लो एक बार। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन आ रहा है काफी लंबा, अब इसको हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आप लोग ये पहला पढ़िएगा। 3 का जो क्वेश्चन ना, वेदा मेतम पुरुषम महानतम, बस इतना आप लोग पढ़ना है। पुरुषम महानतम, बस इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आएगा तो समझिएगा। यहाँ अगर ये मिल जाएगा वहाँ पर, तो समझ सकते हैं कि वही क्वेश्चन जो सर बताए थे। और कह रहा है कि आगे भी लिखा गया, विदेते डयन्या मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, आगे मतलब कह रहा है। तो आप लोग को बस इतना ही याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है, पुरुषम महानतम, ठीक है। और उसके आगे आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना, ठीक है। श्वेता सोनुपनिषद आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। श्वेता सोनुपनिषद होगा आंसर आपका बी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जैसे इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। मेगास्थनी जी पटना किसके समय में आया था। जो मेगास्थनी से वो पटना में किसके समय में आए थे, तो कोई लड़का बताएगा। चलो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ठीक है। जो मेगास्थनी थे वो ऑलरेडी पटना आए थे, लेकिन वो किसके समय में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में आए थे, आंसर आपका सी नंबर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, देख लो। सब लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको 5 वीडियो देखना है, 5 वीडियो में से आप अच्छे नंबर लाएंगे, बस वही 5 वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पटना का कौन सा नाम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार किसके आधार कह रहा है, हाँ पुतलिका, पाटल पुष्पों की पुतलिका के अनुसार पटना का कौन सा नाम है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ जिसमें पाटलिपुत्र, आप लोग जानते हो ना पाटलिपुत्र। अब भले ही पटना नाम पड़ गया, लेकिन पहले तो पाटलिपुत्र है, लेकिन अभी भी पाटलिपुत्र नाम का एक ट्रेन भी चलती है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन पटना का कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पटना में जो कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता है, बट शरद ऋतु में, लेकिन वो नहीं दिया, तो आप लोग इस पर टिक लगाइए। वो भी क्वेश्चन आएगा तो उसका भी आंसर देना, गुप्त वंश काल में, आंसर होगा 6 का ए नंबर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो था वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मुगल वंश काल में या फिर गुप्त वंश काल में। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया, तो आंसर आप लोग बता सकते हैं, मध्य काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो, मध्य काल में, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो, पहले तो पाटलिपुत्र भी नहीं था, पाटलिग्राम था, पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र बना, पाटलिपुत्र से पटना बना, तो समझ सकते हैं मध्य काल में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, मिथिला का मंत्री, यहाँ पर बी नंबर होगा। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था, इसको भी याद रखना आप लोग, बी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि अलग में आग क्यों लगाई गई। तो आप सभी को पता होगा कि अलग में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलग में आग लगाई गई थी। तो अलग नहीं, अलग है, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कहीं दिया है, हाँ यहाँ पर देखिए, तो बी नंबर में दिया, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलग में आग लगाई दी गई, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी अपनी शिक्षा। तो यहाँ पर 10 का आंसर होगा आपका ए नंबर, मैत्री को दी थी। बस आप लोग थोड़ा याद रखो, ठीक है, और नजर में बैठा लो, ठीक है। और यही आएगा,
इसके बाहर से नहीं क्वेश्चन आएगा, सबको अच्छे से याद करो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सरस्वती किसने कहा? सरस्वती किसने कहा था? तो ये किसने कहा था तो याद है ना, हाँ डांडी ने कहा था, डांडी ने कहा था सरस्वती, ठीक है। ये किसने कहा था? डांडी ने कहा था। अब देखो अगला क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या था? गंगा लिखा गया ना, हाँ गंगा ये, बट टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई, लेकिन गंगा ही आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। इसको क्या पढ़िएगा? गंगा नदी का, गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं, 8वीं या फिर 9वीं या फिर 12वीं? तो सभी लोग याद रखना, गंगा देवी की जो समय था वो 14वीं सदी, 14वीं आप लोग याद करना, 14वीं सदी, ठीक है। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी, आप लोग 14वीं सदी याद रखिएगा, ठीक है। 12वीं और 8वीं नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के संस्कृत कवयित्री कौन है? तो पंडिता छमाराव। इसको कौन नहीं जानता है? हर स्टूडेंट जानता है पंडिता छमाराव। आंसर क्या होगा? डी नंबर। जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत आजकल के देवता भी गाते हैं? तो हमारे भारतवर्ष, हमारे प्यारा देश भारतवर्ष के ना गीत देवता भी गाते हैं। तो आंसर होगा 14 का ए नंबर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? देखिए प्राचीन संस्कृति की पहचान धर्मों से, कर्मों से, धन से नहीं बल्कि संस्कारों से होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, ठीक है। चलो अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, सीमंतु उन्नयन संस्कार सीमंतु उन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? आप लोग बता सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 16 का ऑप्शन तो नीचे देखेंगे, हाँ ये जन्मपूर्ण संस्कार है, क्योंकि मानव जीवन में टोटल 16 संस्कार पाए जाते हैं और उन 16 संस्कारों को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। जैसे कि जन्म से पहले 3 संस्कार, शिक्षा से संबंधित हो गया, शैशव संस्कार हो गया, ठीक है। ये सब आपका हो गया। जैसे शैशव संस्कार 6 होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, 11 हो गया। जन्मपूर्ण आपका हो गया, तो 11 3 14, एक मृत्यु के समय और एक मृत्यु के बाद, एक विवाह में और एक मृत्यु के बाद, ये आपका 16 हो गया, ठीक है। तो यही तो संस्कार होता है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? देखिए प्राचीन काल में हम लोग शिष्य को छात्र नहीं बल्कि ब्रह्मचारी के नाम से जाना करते थे। ब्रह्मचारी को हम लोग नाम से जाना करते थे प्राचीन समय में, यानी कि प्राचीन काल में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 18 नंबर, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये जो हमारा नीति श्लोक का पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? यहाँ पर विदुर नीति हो जाएगा ना, आंसर क्या होगा? विदुर नीति हो जाएगा, ए नंबर वाला, ठीक है। अच्छे से याद कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? देखिए स्वामी दयानंद के जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु 1883 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी और इनके बचपन का नाम था मूलशंकर, क्योंकि इसके पूरे परिवार भगवान शिव के उपासक थे, यानी कि भगवान शिव के भक्त थे। तो इसलिए हम स्वामी दयानंद के बचपन का नाम हम जानते हैं कि उनका नाम था मूलशंकर। ऑलरेडी हम लोग किताब में भी पढ़े हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? ये जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है उस पाठ के कवि कौन है, लेखक कौन है? तो आप लोग बता देना वाल्मीकि जी का नाम सुनो ना। मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो लेखक है, जो कवि, वो आपके वाल्मीकि जी होंगे, सी नंबर आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? ये जो आपका व्याघ्रपति जो कथा है जिसमें एक बूढ़े बाघ था और एक पथिक था, एक व्यक्ति था, जिसके बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। कैसे बूढ़ा बाघ अपनी जालों में व्यक्ति को फंसाता है सोने के कंगन की लालच दिखाकर, वह आप लोग पाठ जरूर पढ़िएगा। उसके पाठ के लेखक नारायण पंडित, आंसर होगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नारायण पंडित हो जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कर्णास्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित? ये किस ग्रंथ से? तो कर्णभार से ही होगा। कर्ण दान वीरता भार क्या हो जाएगा? तो नाम से ही पता चल जाएगा, इसका आंसर होगा कर्णभार, ठीक है। कर्णभार हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लो, कर्णभार ए नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो आंसर होगा आपका गौतम, ठीक है। गौतम हो जाएगा, ठीक है। गौतम जी हो जाएंगे। न्याय दर्शन परिवर्तन कौन है? गौतम जी हो जाएंगे। गौतम नहीं बल्कि गौतम जी होंगे, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्य जो भट्टियम है वो किसकी रचना है? कोई बताएगा? हाँ आर्यभट्ट। देखो क्वेश्चन थोड़ा आप लोग अपने से भी दिमाग लगा, वो क्वेश्चन में कर आर्यभट्टियम किसकी रचना, तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा ही मैच कर रहा है, आंसर भी आर्यभट्ट की है, तो हम लोग पक्का टिक लगाएंगे, आर्यभट्ट जी की है, आंसर होगा डी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है, निर्मलम का
संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए निर्मलन का जो सही संधि विच्छेद होगा ना वो एक्यूरेट आपका ए नंबर वाला होगा, नी प्लस मलम, क्योंकि नी यानी कि यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा तो नी प्लस मलम से क्या बनेगा, निर्मलम बन जाएगा। तो आप लोग याद करना ए नंबर वाला आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको 25-25 क्वेश्चन का मैं आपको 7 से 7 वीडियो दूंगा। ठीक है, तो उन 7 वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, चाहिएगा तो आप एक आधा घंटा से 40 मिनट के अंदर आप 7 वीडियो को देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन वो कब देखिएगा, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तब तक कैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यही अंतिम मौका है 5 दिन का। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लो, एग्जाम में अच्छे नंबर आएगा। मैंने बोला था ना शुरुआत में ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो सबका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अभी जस्ट आपको एक और वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को भी देखना आप लोग। ठीक है।